कहा जाता है राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसे आप सभी ने कभी न कभी भाई को भाई के सामने चुनाव लड़ते देखा होगा, कभी हस्बैंड को वाइफ के सामने चुनाव लड़ते देखा होगा, कभी चचा को भतीजे के सामने लड़ते हुए देखा होगा। लेकिन अब बाप और बेटी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने ऐलान किया है कि वह आने वाले समय में तेलंगाना में विधानसभा की चुनाव लड़ेंगी और अपनी अलग पार्टी बनाएंगी। ऐसे अभी उन्होंने यह नहीं बताया कि पार्टी का नाम क्या होगा। ऐसे बीते सितंबर 2025 में बाप और बेटी मतलब कि के कविता और के चंद्रशेखर राव के बीच कड़वाहट नजर आई थी, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस से उन्हीं की बेटी के कविता को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था और के कविता पर आरोप लगा था कि वह कथित तौर पर पार्टी गति विरोधी का काम कर रही थी, जिसके लिए उन्हें सितंबर 2025 में पार्टी से बाहर कर दिया गया था। जबकि बीच में खबरें आई थी कि के कविता कांग्रेस में जा सकती हैं, लेकिन इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए के कविता ने घोषणा किया है कि वह किसी पार्टी में नहीं जा रही हैं और वह अपनी नई पार्टी बनाएंगी और वह तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। ऐसे आपको बताते चले कि के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता तेलंगाना की निजामाबाद सीट से 2014 से 2019 के बीच सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2019 में चुनावी मुकाबले में वह हार गई थी। उसके बाद उन्हें एमएलसी बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे बिना पूछे एमएलसी बनाया था। ऐसे आप सभी को दिल्ली शराब घोटाला याद ही होगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल और कई नेता जेल गए थे। उसमें के कविता भी 15 मार्च 2024 को जेल गई थी, जिसके बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और अगस्त 2024 में उन्हें जमानत मिल गई थी। आपको बताते चलें कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस पहले टीआरएस हुआ करती थी। टीआरएस का मतलब तेलंगाना राष्ट्र समिति। टीआरएस जो 2001 में बनी, जिसकी मांग थी कि तेलंगाना को अलग राज्य बनाया जाए। जब तेलंगाना राज्य अलग बना तो 2014 में चुनाव हुए। 2014 में चुनाव के बाद जो टीआरएस थी अब बीआरएस हो चुकी है, वह सत्ता में आई और मुख्यमंत्री बने के चंद्रशेखर राव। लेकिन जब 2019 में फिर से दोबारा तेलंगाना राज्य विधानसभा के चुनाव हुए तो के चंद्रशेखर राव दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। इसके साथ साथ 2019 के लोकसभा की 11 सीटें भी जीती। लेकिन जब 2023 में तेलंगाना का विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय के चंद्रशेखर राव को हार का सामना करना पड़ा और 10 साल की उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। और उसके बाद अभी पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट तेलंगाना में नहीं मिली। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की राजनीति से आउट हो चुके हैं, उन्हें मतलब यह कि उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा था और उनकी पार्टी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था मात्र 39 सीट ही जीत पाई थी। ऐसे तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है और अभी तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। ऐसे अब देखना ये होता है कि बाप और बेटी के बीच जिस तरीके से तल्खी आई है, दोनों के बीच में यह विवाद छिड़ा है, जबकि के कविता ने कहा है कि वह अपने पिता की पार्टी बीआरएस में नहीं जाएंगे। अब देखना ये होता है कि क्या दोनों के बीच यह जो जंग चालू है बाप और बेटी के बीच क्या खुल करके सामने आ पाएगा, या तेलंगाना की राजनीति में बाप और बेटी मतलब यह कि के चंद्रशेखर राव और के कविता एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।